मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुझे एहसास हो ऐसा कि तेरा जीवन में कोई नहीं है, ये सोचने से पहले एक बार जरूर सोचना कि तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी काली माँ तुझसे सीधे संवाद करने आई हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, तूने मुझे पुकारा है और मैं तेरी पुकार का उत्तर देने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में इस समय बहुत परेशानियां हैं। तू बार बार मुझसे पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है माँ। तू चाहता है कि मैं तुझे तेरे जीवन की कठिनाइयों का कारण बताऊं और यह भी बताऊं कि तुझे इनसे बाहर कैसे आना है। मेरे बच्चे सुन, आज मैं तुझे तेरे अतीत का, तेरे कर्मों का और तेरे जीवन के गुण रहस्यों का बोध संगीत कराऊंगा। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी पुत्री, मैं देख रही हूं कि तेरे जीवन में, तेरे हृदय में यह प्रश्न बार बार उठता है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुझे लगता है कि ईश्वर ने तुझे कष्ट सहने के लिए चुना है, लेकिन यह सच नहीं है। बच्चे, तेरे जीवन की हर परेशानी तेरे ही कर्मों का फल है। यह उस कर्म का चक्र है बच्चे, जिसे तूने खुद रचा है। हाँ बच्चे, यह संसार कर्मों का खेल है। मेरे बच्चे, यहाँ जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। या कोई सजा नहीं है। बच्चे, तू सोचे कि यह सजा दी है, ईश्वर ने नहीं बच्चे, बल्कि आत्मा को सीख देने के लिए तरीका बनाया गया है। यह तरीका है बच्चे, तेरे जीवन में जो भी हो रहा है ना, उसका कारण तेरे पिछले जन्मों के कर्मों का है। और उन्हीं कर्मों के बारे में आज मैं तुझे बताने वाली हूँ। और कैसे ये सब कुछ ठीक होगा। तेरे जीवन में जो चल रहा है उसका हल भी मैं तुझे आज बताऊंगी। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैंने तेरे बारे में ब्रह्मदेव से पूछा है, जो सृष्टि के अचेता है बच्चे, और हर आत्मा के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। मैंने उनसे पूछा है कि तेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। उन्होंने मुझे तेरे पूर्व जन्म की कहानी बताई। बच्ची, जब बार बार मेरे पूछने पर मैंने ब्रह्मदेव से कहा कि मेरे बच्चे को इतना कष्ट क्यों होता है, क्यों इतनी परेशानियां होती हैं, क्यों इतना दर्द उसे बार बार झेलना पड़ता है, तो मेरे बच्चे, उन्होंने सीधा बोल दिया। ब्रह्मदेव ने सीधा कहा कि पिछले जन्म में तू एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राजा था। तेरे पास सार धन और भय और शक्ति थी। तेरा राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और तेरे नाम से लोग कांपते थे बच्चे। परंतु तेरे भीतर अहंकार और क्रोध का बांस था। तूने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया बच्चे। हाँ बच्चे, तू अपने राज्य में न्याय करने वाला राजा माना जाता था, लेकिन तेरे फैसले कई बार अनुचित और कठोर होते थे। बच्चे, जो लोग तुझसे असहमति रखते थे, तूने उन्हें दंडित किया। तेरे राज्य में कई निर्दोष लोगों को सजा मिली। बच्चे, तेरे राज्य में गरीब लोग मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन तूने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तेरे खजाने में अपार धन था, लेकिन तूने इसे अपनी पिच्चा के भले के लिए खर्च नहीं किया। कई लोग बच्चे भूखे मरते रहे, लेकिन तो तुझे उनकी कोई चिंता नहीं थी बच्चे। तुझे तो बस तेरा दिखता था। बल्कि तेरा काम क्या था बच्चा, कि राज्य को खुश रखना। तेरे राज्य में कई साधु संत भी आए बच्चे, जो तुझे धर्म का मार्ग दिखाना चाहते थे, परंतु तूने उनका उपहास किया और कई बार उनका अपमान भी किया। कुछ साधुओं ने तुझे श्राप भी दिया बच्चे, कि तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तूने अपने अहंकार में, जब बच ने तुझे श्राप दिया ना, तो तूने मुझे काल कोठरी में डाल दिया और उन्हें कुछ को तो बच्चे मौत के घाट उतार दिया। मेरे बच्चे, केवल अपने सुख के बारे में सोचा। तूने, तुझे लगा कि तेरी शक्ति और वैभव सदा के लिए है, लेकिन तू भूल गया था बच्चे, यह संसार नश्वर है और यहाँ सब कुछ अस्थायी है। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि जो कर्म हम करते हैं उनका प्रभाव केवल उसी जन्म तक सीमित नहीं रहता। वे हमारे साथ हमारे अगले जन्मों तक चलते हैं। बच्चे, तेरे पिछले जन्म के इन कर्मों ने तेरे जीवन में एक क्षरण पैदा कर दिया। बच्चे, यही क्षरण इस जन्म में तेरे कष्टों का कारण बना है। तूने धन की कमी इसलिए महसूस हो रही है बच्चे, तुझे, क्योंकि पिछले जन्म में तूने धन को सही कार्यों में नहीं लगाया। तुझे अपमान सहना पड़ रहा है, क्योंकि तूने साधु संतों का अपमान किया है। तेरे जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि तूने दूसरों की प्रगति में बाधा डाली है बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे कष्ट तुझे सजा देने के लिए नहीं है, वे तुझे सिखाने के लिए है कि ये कष्ट तुझे अपने भीतर झांकने और अपने कर्मों को सुधारने का अवसर दे रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है बच्ची।
लेकिन यह न्याय तुझे आगे बढ़ने का अवसर भी देता है। तुझे ये समझना होगा बच्चे कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तुझे कुछ सिखाने के लिए। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे बताऊंगी तुझे अपने जीवन को सुधारने और अपने कर्मों के कण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। यह मार्ग कठिन हो सकता है बच्चे, लेकिन यह तुझे शांति और सुख की ओर ले जाएगा। सबसे पहले बच्चे अपने पिछले जन्मों के कर्म के लिए ईश्वर से क्षमा मांगो। अपने हृदय से प्रार्थना करो। बच्चे अब अपने दिल से प्रार्थना करो और अपने कर्मों के प्रति पश्चाताप करो। बच्चे देख बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरा जीवन कष्टों से भरा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। हाँ बच्चे, मेरे बच्चे, तेरा जीवन बदलने वाला है और यह मैं तेरी काली माँ तुझसे कह रही हूँ, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना है बच्चे। क्योंकि अब मैं तुझे वो बताने वाली हूँ जिससे तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बच्चे, मैं केवल तेरा आराध्य नहीं हूँ बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ और माँ का पहला कर्तव्य अपने बच्चों का भला करना होता है। तुझे लग सकता है बच्चे कि मैं तेरी हर पुकार का उत्तर देर से देती हूँ, लेकिन मेरा काम बच्चे तुझे सही समय पर सही रास्ता दिखाना है। मैं तुझे कष्ट में इसलिए रखती हूँ क्योंकि यही कष्ट बच्चे तुझको सिखाएगा। तेरे जीवन के हर पल पर मेरी दृष्टि है बच्चे। मैं देख रही हूँ कि तूने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। स्वीकार कर लिया है ना बच्चे? अगर कर लिया है तो कमेंट में लिख कि हाँ माँ, अब मुझे और कष्ट नहीं चाहिए। ब्रह्मदेव तक मेरी आवाज़ पहुँचा दीजिए और मैं उनसे कह दीजिए कि माता, मैंने अपने कष्टों को स्वीकार कर लिया है। तूने अपने अंदर दया का भाव ला दिया है। बच्चे, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है जो मैं तुझ में देख रही। और अब समय आ गया है बच्चे कि मैं तुझे वह आशीर्वाद दूं जिसका तू हकदार है। हाँ बच्चे, पता है बच्चे तुझे नहीं पता होगा, लेकिन बच्चे मैं तुझे बताती हूँ, तेरी माँ मेरे बच्चे, तेरे भाग्य में राजयोग लिखा है। अब मैं तुझे समझाऊं कि यह राजयोग क्या होता है। अगर बच्चे तू नहीं जानता तो मेरी बात को सुन। राजयोग का मतलब केवल धन और वैभव नहीं है। तू सोचे कि धन मिल जाए और हो जाए तो यह राजयोग है, नहीं बच्चे। यह वह स्थिति है जब इंसान अपने कर्मों और ईश्वर की कृपा से इतना ऊपर उठता है कि उसे जीवन में हर सफलता मिलती है। यह वह समय होता है बच्चे जब इंसान के सारे प्रयास फल देने लगते हैं। राजयोग का अर्थ क्या होता है बच्चे? वैभव और सम्मान। तुझे ऐसा स्थान मिलेगा बच्चे जहां लोग तुझे आदर देंगे। हाँ बच्चे, तेरे में ऐसी सफलता मिलेगी जो तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। हाँ बच्चे, तेरे जीवन में शांति आएगी और तुझे अपने के गए कर्मों पर गर्व होगा बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि राजयोग केवल तभी फलीभूत होता है जब इंसान अपने कर्मों को सही दिशा में लगाए। बच्चे, मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे इस राजयोग को स्थायी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देख बच्चे, सबसे पहला नियम दान का नियम। बच्चे, जब भी तू कुछ कमाए बच्चे, मैं ज्यादा नहीं कहूँगी, उसका एक छोटा सा हिस्सा बच्चे, चाहे वह 1 से 1 रब क्यों ना हो, दान में लगा बच्ची। यह दान किसी गरीबी की मदद में हो सकता है, किसी भूखे को खाना खिलाने में, या किसी जरूरतमंद की सहायता करने में। बच जी मेरे बच्चे, सेवा वह रास्ता है जो इंसान को ईश्वर की ओर करीब ले जाता है। दूसरों की मदद कर, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, दिल से कर बच्चे, दिल से, बिना किसी स्वार्थ के कर बच्चे। कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। देख बच्चे, मैं देखती हूँ कि कई बार लोग धन मिलने के बाद फालतू खर्च करने लग जाते हैं। ये आदत राजयोग को नष्ट कर देती है और नष्ट कर सकती है। बच्चे, जितना आवश्यक है उतना ही खर्च करो। अपने परिवार का ध्यान रखो और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करो। बच्चे, मेरे बच्चे, अब सुन, मैं तुझे बताती हूँ और बताना चाहती हूँ कि तेरा जीवन जल्दी एक बड़ा मोड़ लेने वाला है। मेरे बच्चे, जो तूने सपना देखा था ना, जो तेरा सपना था, जिसे तूने बरसों से अपने दिल में संजो कर रखा था, अब पूरा होने वाला है। बच्चे, जो चीज़ें तुझे असंभव लगती थी वे अब संभव होने लगेंगी। लेकिन इसके साथ ही बच्चे, तेरे जीवन में कई बदलाव भी आएंगे। तेरी सफलता से कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे। वे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन तू डर मत,
क्योंकि तेरी काली माँ बच्चे सदैव तेरे साथ है और सदैव तेरे साथ रहेगी। तेरी मेहनत और मेरी कृपा से तू वह मुकाम हासिल करेगा जहाँ लोग तुझे एक सितारे की तरह देखेंगी। तेरे जीवन में इतनी सफलता आएगी कि तू अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। बच्ची, मेरे बच्चे, यह मत भूल कि सफलता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हाँ बच्चे, जिम्मेदारी को हमको पूर्ण तरीके से निभाना है। तुझे अपनी सफलता को संभाल कर रखना होगा। तुझे याद रखना होगा कि यह सब तुझे तेरे कर्मों और ईश्वर की कृपा से मिला है। बच्चे, अब बच्चे कुछ और चीजें जिनकी तुझे सावधानियां रखनी है बच्चे, क्योंकि सफलता तुझे मिलने वाली है तो उसके साथ साथ सावधानी भी रखनी है जिससे सफलता बच्चे तेरी फलीभूत हो जाए। मेरे बच्चे, पहली बात अहंकार से बचना है। सफलता आने के बाद अहंकार मत करना बच्चे। बहुत लोग अहंकार में चूर हो गए बच्चे, और विश्वास नहीं तो मरघट जाकर देख लेना बच्चे, मरघट घाट जाकर देख लेना बच्चे। ये तेरे सारे अच्छे कर्मों को नष्ट कर सकता है। इसलिए बच्चे याद रखना कि अहंकार ना करना। मेरे बच्चे, दूसरी बात, लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। हाँ बच्चे, अगर तू सफलता पाना चाहता है और तेरे अंदर कोई टैलेंट है ना बच्चे, तो जो लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे वे तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बच्चे, मैं तुझसे बार बार एक ही बात कहूंगी कि उनकी बातों पर ध्यान मत देना। तू तो अपने कर्म पर ध्यान दे बच्चे। और एक और तीसरी बात, बस सबसे महत्वपूर्ण, अगर तू कर्म कर रहा है ना बच्चे, तो बच्चे धैर्य रखना सीख। सफलता धीरे धीरे आएगी, इसे पाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है बच्ची। हाँ बच्ची, तेरे जीवन में आने वाले समय की कहानी में तुझे बच्चे, मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे कोई तुझे ऐसा लगेगा कि माँ मुझे कहानी बता रही है, लेकिन बच्चे यही सच्चाई है। जो भी तेरा सबसे बड़ा सपना है ना, वह पूरा होने वाला है। तुझे वे काम मिलेगा जिसके लिए तू हमेशा मेहनत करता आया है। बच्चे, तेरा नाम इतना बड़ा होगा कि लोग तुझे एक प्रेरणा की तरह देखेंगे। तेरी सफलता असली उद्देश्य केवल तेरा भला करना नहीं है बच्चे, यह सफलता तुझे दूसरों की मदद करने के लिए भी दी जा रही है। इसलिए बार बार माता की बातों को ध्यान रखना। तुझे शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा बच्चे, क्योंकि यही वो शक्ति है जो मैं तुझे दे देने वाली हूँ। बच्ची, याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बच्ची। चाहे तेरे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी बच्चे। इसलिए बच्चे, अब समय आ गया है बदलाव का। जो चीजें तेरा हक है, जो तेरा बनना लिखा है, वह सब तुझे मिलकर रहेगा बच्ची। और जो तेरे लिए नहीं बनी वह तुझसे दूर होती जाएगी, चाहे तू उन्हें कितना भी अपने पास रखने की कोशिश कर। बच्चे, कई बार ऐसा होता है बच्चे, तूने अक्सर देखा होगा कि इंसान किसी चीज को पाने के लिए बेचैन हो जाता है। वह हर कोशिश करता है, हर रास्ता अपनाता है, लेकिन वह चीज उसे नहीं मिलती है। बच्चे, पता है बच्चे क्यों ये सवाल तेरे अंदर होगा? क्योंकि वह चीज बच्चे उसके लिए नहीं बनी होती है। लेकिन बच्चे, पता है तुझे कि अगर कोई चीज उसके लिए बनी होती है तो वह अपने आप तेरे पास आ जाती है, बिना किसी संघर्ष के बच्चे। क्योंकि याद रखना, जिससे तू प्रेम करता है ना बच्चे, जो तेरे लिए दिल के करीब है, वह तुझे तभी मिलेगा जब समय सही होगा। और जो तेरा नहीं है वह चाहे तेरे पास आ भी जाए बच्चे, तो भी टिकेगा नहीं, यह मेरा वचन है बच्चे। और याद रखना इस बात को, क्योंकि बच्चे सुन, मैंने तुझे हमेशा धैर्य रखना सिखाया है। तूने अब तक जितना धैर्य रखा है ना बच्चे, वह तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह समय है बच्चे थोड़ा और धैर्य रखने का। इसीलिए बच्चे, धैर्य का मतलब यह नहीं कि तू कर्म करना छोड़ दे। अब मेरी बात को गलत मत लेना बच्चे। अगर मैं तुझसे कह रही हूं ना कि धैर्य रख, शांत रह, तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि तू अपना कर्म करना ही छोड़ दे। बच्चे, कर्म करते रहना ही तेरा धर्म है। कर्म ही तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। लेकिन जब तक परिणाम ना मिले तब तक मन को शांत रखना बच्चे। मन की शांति ही तुझे वह शक्ति देगी जो तुझे सही निर्णय लेने में मदद करेगी बच्चे। मेरे बच्चे, जो जल्दी मिलता है ना वह जल्दी चला जाता है। हाँ बच्चे, यह हमेशा याद रखना कि जिसको जो चीज़ जल्दी मिल रही है वह जल्दी चली जाएगी। याद रख, जो चीज़ जल्दी मिलती है वह जल्दी जाती है, उतनी ही जल्दी जाती है। ये बार बार तेरे कानों में डाल ले बच्चे। लेकिन जो चीज़ समय लेकर तुझे मिलती है वह लंबे समय तक तेरे पास रहती है।
बच्चे, ये मेरी अवस्था है। बच्चे, यह संसार का नियम है। इस नियम को समझ और इसे स्वीकार कर। जब तक समय सही नहीं हो, कोई भी चीज तुझे स्थायी